हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर। तो बच्चों मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस का अध्याय बेटा अध्याय 6 है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या बेटा? अध्याय 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, हमने इसके बेटा ऑलरेडी बेटा 8 लेक्चर कर चुके हैं। आज बेटा हमारा 9वां लेक्चर है। इसमें बेटा हमने बहुत चीजें पढ़ ली हैं। इसमें सजीव क्या होता है ये सब चीजें पढ़ ली हमने, और पोषण क्या होता है, पोषण को बेटा पूरा डीपली तरीके से हमने टटोल टटोल को पढ़ा है। ठीक है, आज बेटा आज पढ़ने वाले हम श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र। कल बेटा मैंने श्वसन के बारे में बताया था कि श्वसन क्या होता है। श्वसन क्या होता है? सांस लेना और सांस बाहर छोड़ना, ये श्वसन नहीं होता है। श्वसन क्या होता है, यदि आपको ये जानना है तो आपको हमारी इससे पहली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। आज बेटा हम देखने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र। बेटा इस तरीके से बताने वाला हूं, इस तरीके से इसको बताने वाला हूं ना कि आप सपने में भी नहीं भूलेंगे। सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं बेटा, सच बता रहा हूं बिल्कुल। आप यदि एक बार पढ़ लिए ना इसको, आप यदि एक बार इसको पढ़ लिए मेरे से, तो आप कभी भूलने वाले नहीं है। क्योंकि मैं डायग्राम से ही सारा कुछ समझा दूंगा। क्योंकि क्योंकि यदि मैं आपको बेटा खाली मैं रटवा दूं, पहले ही मैं लिख दूं यहाँ पर और रटवा दूं पहले से ही, और आप उसको रटे, फिर एग्जाम में जाए, एग्जाम में भूल जाएंगे। मैं आपको पहले डायग्राम से ही सारा सिखा दूंगा कि किस किस तरह से लिखना है, डायग्राम से ही, और आप खुद से ही एग्जाम में लिख के आएंगे। यदि आपको वो डायग्राम याद हो गया ना, आप खुद से एग्जाम में लिख के आएंगे, और ये सब मेरी गारंटी है। अभी डायग्राम में बनाऊंगा, ठीक है, अभी डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम को जिस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ना, जिस तरह स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ना, सारा आपके याद हो जाएगा, सारा आपके याद हो जाएगा। आप एग्जाम में डिक्टो लिख के आएंगे। ठीक है, पहले मैं आपको पूरा डायग्राम समझा दूंगा वर्बली, अपनी भाषा में, और आप अपनी भाषा में भी एग्जाम में लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एग्जामिनर देखता है कि बच्चे ने अपनी भाषा में लिखा है तो उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आपको अच्छे मार्क्स देता है। ठीक है, हालांकि मैं आपको बाद में भी थ्योरी भी पढ़ा दूंगा, थ्योरी भी लिखवा के पढ़ा दूंगा, पर बेटा जो मैं वर्बली बताऊंगा, जो मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूं, वो तरीका आप भूल नहीं पाएंगे। आप बेटा वीडियो को बस वॉच करिए, आप वीडियो देखिए, तो आप जब वीडियो देखेंगे तभी तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपके बेटा स्किप कर करके दिमाग में घुसेगा, फिर एग्जाम में भी आपके याद आएगा स्किप कर करके। एक शब्द आएगा, एक शब्द नहीं आएगा, एक शब्द आएगा, एक शब्द नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं बेटा मानव श्वसन तंत्र, जो कि बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारे लिए। ठीक है, तो मैं अब डिस्प्ले कर रहा हूं आपके लिए मानव श्वसन तंत्र की जो भी चित्र है, मानव श्वसन तंत्र का जो भी हमारा चित्र है, नामांकित चित्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र है, वो सब मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये है मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम। ये बेटा कहां नहीं आ रखा, ये कहां नहीं आ रखा है, आपका यूपी, बिहार, राजस्थान, सीजी, छत्तीसगढ़, बेटा हर जगह आ रखा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये डायग्राम तो आपको आना चाहिए, आपको खूब प्रैक्टिस करनी है इसकी। क्या बेटा? मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम। अब देखो, इस डायग्राम से ही हम सब चीज सीखने वाले हैं बच्चों, इस डायग्राम से हम सब चीज सीखने वाले हैं। हमें लिखने का तरीका है, हर चीज एक्सप्लेन करने का तरीका, इस तरह से ही हम सीखने वाले। ठीक है, अब मेरे साथ सभी लोग बिल्कुल जुड़ जाए, कॉपी पेन एक जगह रख दें। सभी बेटा कॉपी पेन एक जगह रख दें, मेरी बातों को सुनो, मुझे देखो। ठीक है, अब फील करो, सब फील करो मेरे साथ साथ। ठीक है, जो चीज मैं बताता जाऊंगा आप लोग सोचना कि ये चीज हम कर रहे हैं, आप लोग अपने दिमाग में इमेज बनाते जाना। ठीक है, क्या कर रहे हैं बेटा? देखो बेटा, क्या किया आपने? सांस लिया, सांस लेते हैं। ठीक है, जो बेटा ये हमारे ये होते हैं, ये नासा छिद्र लिखा है, ये नोस्ट्रिल होता है, जो ये नथुने होते हैं बेटा, ये नथुने, इनमें झांक के देखा बाल होते हैं सबके। बेटा नथुने में बाल क्यों होते हैं? नथुने में बेटा बाल होते हैं, सबके नथुने में बाल होते हैं। ये नथुने में बाल बेटा इसलिए होते हैं क्योंकि जो ये धूल के कण होते हैं, ठीक है, जो चीज छोटे छोटे धूल के कण होते हैं या पराग कण भी आपकी किताब में लिखा है, ये चीज हमारे नाक में न घुस जाए, इसलिए ये हमारे नाक में बाल होते हैं। ठीक है, इतना समझो, समझिए इतना। जो चीज मैं बताऊंगा अभी बाद में आपको लिख के भी दे दूंगा, पहले आप मेरी बातों को सुनिए, क्योंकि बेटा आप सुन लेंगे तो आपके याद हो जाए, ये बता रहा हूँ, और अपनी लैंग्वेज में लिख पाएंगे। मेन चीज तो ये है। ये नथुने में बाल होते हैं। आपने सांस ली मतलब ऑक्सीजन ली,
ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन ली। यदि मैं बोलूं वायु बोलूं, बेटा हम ऑक्सीजन ना उपयोग करके हम उपयोग करते हैं कि हमने वायु ली या हवा ली, तो हवा में बेटा बहुत सी गैसें जाती है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सारी जाती है, ठीक है, सारी जो भी गैस होती है। पर बेटा हमें जरूरत क्या है, ऑक्सीजन, तो हम ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं श्वसन प्रक्रिया में और सारी गैसें बाहर निकाल देते हैं। तो मैं चाहे हवा बोलूं या ऑक्सीजन बोलूं, ठीक है, आपको इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ यहां से हमने क्या किया बेटा, ऑक्सीजन ली, ठीक है, हवा ली यहां से हमने। अब वो नासा छिद्र से, यहाँ नोस्ट्रिल से, नथनों से अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, बेटा यहाँ पे आ गई ग्रसनी में। देखो आपने जो बेटा ग्रसनी है, जो ग्रसनी है, एक इंपॉर्टेंट बात बता दो बेटा, ग्रसनी बेटा ये आपने पाचन तंत्र में ही पढ़ी थी, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में ही पढ़ी थी। अब आप इसको श्वसन तंत्र में ही पढ़ रहे हैं। श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र की जो बेटा ये ग्रसनी होती है हमारी, ये वाली, ये बेटा कॉमन होती है। ये क्या होती है, कॉमन होती है, ठीक है। इस ग्रसनी से ही भोजन भी गुजर के जाता है, और बेटा इस ग्रसनी से ही, इस ग्रसनी से ही, इस ग्रसनी से ही वायु भी गुजर के जाती है, ठीक है। ये वो मोड़ है, इससे एक आशिक भी गुजर के जाता है और एक उसकी आशिकी भी गुजर के जाती है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ग्रसनी क्या है बेटा, दोनों के लिए कॉमन है, यहाँ से भोजन भी गुजर के जाता है, यहाँ से हवा भी गुजर के जाती है, इतना ठीक है। अब जो आपको ये दिख रही है बेटा, इसका नाम है एपिग्लाइटिस, एपिग्लाइटिस, एपिग्लाइटिस है ये, इसको बोलते हैं घाटी द्वार। घाटी द्वार क्या बोलते हैं, घाटी द्वार यहाँ पर होती है ग्रसनी के नीचे घाटी द्वार। इसकी वजह से ही, इसकी वजह से ही, इसकी वजह से ही जो चाहते हैं वही होता है, इसकी वजह से ही जो चाहते हैं वही होता है। मतलब जब हमें सांस लेनी होती है तो ये एपिग्लाइटिस है ना, ये सांस वाली, जब हमें सांस लेनी होती है तो ये भोजन वाली नली पे इस तरह ढक लेती है, भोजन वाली नली को इस तरह ढक लेती है, भोजन वाली नली को इस तरह ढक लिया, इधर सांस ले लेगी। जब हमें भोजन चाहिए होता है तो ये सांस वाली नली को ढक लेती है और भोजन चला जाता है, ठीक है। जो चीज हमें जरूरत होती है उसके लिए वो द्वार खोल देती है, दूसरी वाली ढक लेती है, दूसरी वाली ढक लेती है। तो घाटी द्वार का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, घाटी द्वार का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, ठीक है। यहाँ पर होती है, देखो आप फैला के देखो, फैला के देखो, ठीक है। घाटी द्वार क्या करता है बेटा, हमें सांस की जरूरत है, हमें सांस की जरूरत है, हमें हवा की जरूरत है, तो भोजन वाली नली पर क्या कर लेगी, इस तरह से, इस तरह से उसको ढक लेगी। यदि हमें भोजन जरूरत है तो बेटा सांस वाले पे इस तरह ढक लेगी। इतना आ गया समझ में, ठीक है। अभी तो फिलहाल हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन आई। अब क्या बेटा, ये है हमारा कंठ, ये है बेटा कंठ। ये बेटा मैं आपको चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के समझा रहा हूं। तो ये कहां से, ये है हमारा कंठ, ये कंठ से, ठीक है। क्या बेटा, ये कंठ, और कंठ के बाद, कंठ के बाद जो ये आपको ये दिखाई दे रहे हैं सी प्रकार के छल्ले, जो आप देख पा रहे हैं इमेज में, उस प्रकार से आप इसको सोचने की कोशिश करिए कैसे है बेटा। सी प्रकार की तो है ये छल्ले, सी प्रकार के छल्ले हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये श्वास नली है हमारी जो आ रही है, ये श्वास नली है, इस पर बेटा सी प्रकार के छल्ले हैं, है इस पे सी प्रकार के छल्ले। ये किस लिए है, किस लिए बेटा, इसको पिचकने से बचाने के लिए। किस लिए बेटा, ये इसको पिचकने से बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा करने के लिए ये छल्ले हैं ऊपर, ठीक है। इसके हमने काम भी देख लिया। अब क्या, वो श्वास नली बेटा आगे जाकर दो भागों में बट जाती है, ये देखो बट गई, जो श्वास नली है आगे जाकर दो भागों में बट गई। किसमें बेटा, श्वसनियों में, श्वसनियों में, श्वसनियों में बट गई बेटा। किसमें बट गई है, श्वसनी में। ये दोनों क्या है, श्वसनी है। फिर क्या होती है, श्वसनी भी आगे जाकर किसमें बट जाती है, श्वसनिकाओं में। किसमें बेटा, श्वसनिकाओं में। श्वास नली बटी पहले किसमें, श्वसनी में, श्वसनीय बट गई किसमें, श्वसनिकाओं में। किसको बेटा, श्वसनिकाओं में। अब श्वसनिकाएं आगे बेटा गुब्बारे जैसी संरचना बनाती हैं। कैसे बेटा, गुब्बारे जैसी संरचना, याद कर लो शब्द को, गुब्बारे जैसी संरचना बनाती है, जो होती है कूपिकाएं। क्या होती है, कूपिकाएं। इन कूपिकाओं में ही बेटा, इन कूपिकाओं में ही CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, इन कूपिकाओं से ही, ठीक है। फिल्ट्रेशन पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। जो ये वाला है बेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारे क्या है, क्या है, ये हमारे लंग्स है, फुफ्फुस है, फेफड़े। ये हमारा लेफ्ट वाला फेफड़ा, ये वाला हमने राइट वाला फेफड़ा है। और जो इस प्रकार की संरचना आप देख रहे हैं बेटा, जो इस प्रकार की संरचना देख रहे हैं, ये हमारा डायफ्राम। क्या है बेटा, ये डायफ्राम है। क्या है ये, डायफ्राम, ठीक है। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। किसी को कोई दिक्कत, बताओ, लिख दोगे क्या, कैसे लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे। जब हम ऑक्सीजन को अंतःग्रहण करते हैं या ऑक्सीजन को लेते हैं,
तो वह नासाद्वार से होते हुए नासाद्वार से होते हुए ग्रसनी से होते हुए वो कंठ में वहां पर श्वास नली से होते हुए कहाँ चली जाती है? वो श्वास नली से होते हुए बेटा चली जाएगी हमारी श्वसनियों में, श्वसनी में चली जाती है। श्वसनी के बाद श्वसनिकाय में चली जाती है। उसके बाद एक गुब्बारे सी संरचना होती है जिसको कूपिकाएं बोलती हैं। कूपिकाओं में आकर उसका फिल्ट्रेशन होता है। ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। अभी थ्योरी भी हालांकि आपको मैं पढ़वा देता हूँ, थ्योरी भी पढ़वाऊंगा जिससे कि आपको बेटा पूरा क्लियर हो जाए। आप 100% यहां से तैयार होके जाए। मेरा उद्देश्य आप 100% यहां से तैयार होके जाए और इसका मैं कार्य प्रणाली भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब फटाफट मैं आपके सामने बोर्ड पर डिस्प्ले कर रहा हूं इसकी थ्योरी। अभी तो मैंने आपको इसको वर्बली बता दिया, अब मैं इसकी आपके सामने थ्योरी डिस्प्ले कर रहा हूं, फिर हम उसको पढ़ते हैं लाइन टू लाइन, ठीक है। जो मैंने बोला है बस वही लिख के दूंगा यहाँ पर। जो मैंने बोला है वही यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, इससे ज्यादा या इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी थ्योरी पर, ठीक है बच्चों। तो यह है बच्चों श्वसन तंत्र के बारे में थ्योरी। मैंने सारी थ्योरी जो जो मैंने अभी बोला है मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है, ठीक है। सारा मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिया है। जो जो मैंने अभी बताया ना, बस वही है, ठीक है। अभी मैंने बताया तो आपके अभी आधा याद हो गया होगा। अब मैं आधा आपको यहां पर एक एक लाइन टू लाइन पढ़ा दूंगा तो आपका पूरा याद हो जाएगा, और आप बेटा अपनी लैंग्वेज में ही इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो बेटा पढ़ना स्टार्ट करें। इसको स्टार्ट करें। देखो क्या बोला, मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंग क्या है बेटा? नाक है, नासाद्वार है, श्वास नली है, श्वसनी है, फुफ्फुस है, डायफ्राम है, ठीक है। ये मैंने सारे बताए थे, अभी सब बता देते कि ये हमारे पार्ट होते हैं इसमें, ठीक है। अब बेटा मानव श्वसन तंत्र की संरचना में देखो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल जैसा मैं लिखवा रहा हूं वैसे ही आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। यही फॉर्मेट रहेगा। देखो क्या, मनुष्य के शरीर के अंदर वायु नासाद्वार द्वारा जाती है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सांस हम नाक से लेते हैं तो नासाद्वार द्वारा वायु कहां जाएगी? अंदर जाएगी, नासाद्वार से जाती है, ठीक है। वायु कहां से जाती है बेटा? नासाद्वार द्वारा जाती है। नाक में उपस्थित महीन बाल, मैंने बताया था हमारे नाक में बाल होते हैं, उनका क्या काम होता है? देखो श्लेष्मा जो बेटा सेंड होता है, जो तुम्हारा सर्दियों में निकलता होता है, चिकना से जो बच्चों की निकलती रहती है वो क्या होता है? वो श्लेष्मा होता है, म्यूकस होता है, ठीक है, म्यूकस। वायु के साथ अंदर जाने वाली अशुद्धियों को रोक लेते हैं। बेटा बाल और श्लेष्मा, जो हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं और श्लेष्मा, वो बेटा जो भी बाहर से हम अशुद्धियां लेते हैं, अशुद्धियां भी तो जाती है ऑक्सीजन के साथ साथ, है ना, तो उस चीज को वो क्या करते हैं बेटा? रोक लेते हैं। ये अशुद्धियां क्या है सर? अशुद्धियां बेटा पराग कण, धूल के कण और बेटा जीवाणु, राख, ये चीज होती है, ठीक है। ये चीजें आपको दे रखी है, पराग कण, धूल के कण, जीवाणु, राख, ये सब मिट्टी, ये क्या है बेटा? ये अशुद्धियां हैं। इनको जाने से कौन रोकता है? बाल और नाक, जो अंदर वाली नाक, म्यूकस जिसको हम आप भाषा में कहते हैं तेरी नाक चू रही है, ये क्या है बेटा? ये एक्चुअली में म्यूकस है, श्लेष्मा है, ठीक है। इसका भी इंपॉर्टेंस है, आपको पता चल गया। इस जो अंदर आपकी नाक चूती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देखो क्या है, नासाद्वार के अंदर आ चुकी वायु, अब नासाद्वार से अंदर तो आ चुकी होती है वायु, ग्रसनी में जाती है। उसके बाद क्या होती है? ग्रसनी जो बेटा दोनों के लिए कॉमन होती है, किस किस के लिए? पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के लिए ग्रसनी व कंठ से होते हुए, उसके नीचे क्या है? कंठ है। कंठ से होते हुए श्वास नली में जाती है, श्वास नली में प्रवेश कर जाती है। लंबी सी वो बताई थी श्वास नली के ऊपर क्या होते हैं? छल्ले से आकार के, अभी बताता हूं, ठीक है। श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, श्वास नली में प्रवेश कर दी। अब ग्रसनी क्या है और कंठ या स्वरेंद्र क्या है? मैंने बता रखा है। ग्रसनी क्या है? ये बेटा श्वसन व पाचन तंत्र के लिए समान मार्ग है। मैंने आपको बताया वही लिख दिया, जो मैंने आपको बताया वही लिखा है, ठीक है। कंठ क्या है? ये श्वास नली के ऊपर ग्रसिका के सामने उपस्थित है। कंठ कहां पर आपको दिख रहा है? बस वही जगह बता देनी है। ये भाई कंठ कहां है? श्वास नली के ऊपर है, ऊपर नहीं है क्या? और ग्रसिका के सामने उपस्थित एक नली है, ठीक है, जिसकी लंबाई वयस्कों में बेटा 5 सेंटीमीटर है। कितनी है लंबाई इसकी? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े होते जाते हैं तो थोड़ी बढ़ती भी जाती है। श्वास नली में बाहर की ओर उपास्थि के बले, श्वास नली मैंने बताई थी इस तरह से, श्वास नली इस तरह से छल्ले होते हैं, ये छल्ले मैंने बताए थे। जो ये छल्ले है ना, उसी को ये बोल रहा है उपास्थि के बले, यानी कि छल्ले
छल्ले, छल्ले, सी आकार के छल्ले बताए थे मैंने, वही बोल रहा है उपास्थि के बले उपस्थित होते हैं श्वास नली में बाहर की ओर, श्वास नली में बाहर की ओर उपास्थि के बले या सी प्रकार के छल्ले उपस्थित होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि श्वास नली निपतित ना हो। निपतित मतलब पिचक ना जाए, निपतित, निपतित ना हो अर्थात बेटा पिचक ना जाए, पिचक ना जाए, मैंने बताया था ये, वही लिखा है, वही लिखा है बेटा, जो मैं बता रहा हूं वही यहां लिखा है, जो मैं बता रहा हूं वही यहां लिखा है, ठीक है। श्वास नली, देखो क्या लिखा, श्वास नली से होकर वायु श्वसनी में जाती है, श्वास नली से श्वसनी में आ गई है, श्वसनी दो भाग में बढ़ जाती है ना, आगे श्वसनी, श्वसनी बढ़ जाती है, श्वसनी के माध्यम से फुफ्फुस में प्रवेश करती है, दो भागों में बढ़ जाती है इस तरह से, फिर वो फुफ्फुस में चली जाती है, यानी कि लंग्स में चली जाती है। श्वास नली आगे चलकर दो श्वसनियाओं में, दो श्वसनियाओं में बढ़ जाती है इस तरह से, में विभाजित होती है। बस अब श्वसनिया आगे फिर कई श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है, बहुत सारी श्वसनिकाओं में मैंने विभाजित करी थी, देखी थी फुफ्फुस में इधर, फिर उसके बाद क्या बना देती है, गुब्बारे के आकार की कूपिकाएं। अब देखो आगे पढ़ते हैं। वायु अंततः श्वसनिकाओं से होकर कूपिकाओं, कूपिकाओं में पहुंचती है, कूपिकाओं में पहुंच गई। कूपिका की संरचना गुब्बारे जैसी होती है। बेटा जो मैं बता रहा हूं वही आपको एग्जाम में लिख के आना है, जो मैं बता रहा हूं वही एग्जाम में लिख के आना है। गुब्बारे जैसी संरचना होती है। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है, कूपिका बेटा सतह उपलब्ध कराती है, ठीक है, जिससे गैसों का विनिमय होता है, गैसों का विनिमय, यहीं पे बेटा गैसों का विनिमय होता है कि CO2 जो हमारी श्वसन की प्रक्रिया में बनती है वो तो छोड़ दी जाती है, वो अंदर से जो भी बनती है वो बाहर निकाल दी जाती है, और ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, ठीक है, गैसों का विनिमय होता है। कूपिकाओं की भित्ति, जो भी कूपिकाओं की बेटा भित्ति होती है, भित्ति में रुधिर वहिकाओं का विस्तृत जाल होता है, जो भी होती है ना बेटा, क्या होती है, जो हमारी कूपिकाएं होती हैं उसमें बेटा रक्त वहिकाएं होती है, बहुत सारी रक्त वहिकाएं, बहुत सारी होती है रक्त वहिकाएं, ठीक है। परिसंचरण, सॉरी परिसंचरण बताओ, जब हम हृदय पढ़ेंगे उसमें हम और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों अब देख लेते हैं हम मानव श्वसन तंत्र की कार्य प्रणाली। क्या बेटा अब हम देखने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र की कार्य प्रणाली, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, मानव तंत्र की संरचना देखी थी, है पूरा इसकी हमने थ्योरी पढ़ ली पूरी तरीके से, पूरा 100% हमें क्लियर हो गया सर। अब हम पढ़ने वाले हैं ये, ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मानव श्वसन तंत्र की कार्य प्रणाली, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं। देखो पहला लिखा है बेटा निःश्वसन। निःश्वसन क्या होता है, निःश्वसन क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं, क्या बेटा, जो हम अंदर जो सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो जो हमारी बेटा पसलियां होती हैं, हमारी पसलियां होती हैं, जो हमारे एक्सटर्नल बोलते हैं जिसे, वो बेटा बाहर की ओर निकलते हैं, इस तरह बाहर की ओर निकलते हैं सांस लेने। देखो जब बेटा सांस लेते हो ये चीज बाहर की ओर फूलती है ना, फूलती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बेटा बोलते हैं हम निःश्वसन। देखो जब हम सांस लेते हैं, जब सांस हम अंदर लेते हैं, छाती निकल गई पूरी, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं, ऊपर उठ गई थी, और डायाफ्राम चपटा हो जाता है। जो बेटा हमारा नीचे वाला डायाफ्राम था, जो डायाफ्राम था इस तरह मान लो, ठीक है, इस तरह, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, लंग्स है, और जो ये हमारा डायफ्राम है, तो बेटा इस तरह वो चपटा हो जाता है, इस तरह क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। कौन सी स्थिति में, निःश्वसन की, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम बिल्कुल चपटा हो जाता है, इस तरह है, इस तरह है बेटा, अब इस तरह हो जाता है, ठीक है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर की ओर उठती हैं, डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बक्षगुहा बड़ी हो जाती है। बक्षगुहा जो बेटा हमारी छाती होती है, छाती में जो बेटा गुहा होती है, खाली जगह होती है, उस खाली जगह को बेटा बक्षगुहा कहते हैं, चेस्ट कैविटी कहते हैं, ठीक है, बड़ी हो जाती है, इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर ले ली जाती है और विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। देखो क्या कह रहा है, जब सांस ली हमने, सांस ली, छाती बाहर निकल आई, पसलियां बाहर निकल आई, डायफ्राम चपटा हो गया, जिसके कारण बक्षगुहा बड़ी हो जाती है, जो कैविटी है खाली जगह बढ़ जाती है, खाली जगह बेटा बढ़ जाती है, ठीक है। और जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़े में क्या होती है, कूपिकाएं हैं, कूपिकाएं क्या होती है, फूल जाती है, ठीक है, फूल जाती है। जब कूपिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन श्वसन वर्णक, जो बेटा यहाँ श्वसन वर्णक एक शब्द लिखा है, श्वसन वर्णक क्या है बेटा, हीमोग्लोबिन, क्या है, हीमोग्लोबिन,
ठीक है। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक के साथ जुड़कर मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन श्वसन वर्णक क्या बेटा हीमोग्लोबिन रक्त के साथ मतलब मिल जाती है वो ऑक्सीजन और रुधिर के साथ शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचती है, सभी कोशिकाओं तक रक्त में मिलकर ऑक्सीजन पहुंचती है। ये बेटा हम जब हम हृदय पढ़ेंगे जब अच्छे से इसके बारे में डीपली नॉलेज लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ शरीर के विभिन्न अंगों तक लाई गई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से विसरित हो जाती है और जो CO2 होती है बेटा वो भी रक्त के थ्रू आती है, हमारे अंदर रक्त के थ्रू आती है, ठीक है, विसरित हो जाती है। उसे श्वसनी श्वास नली व नासाद्वार द्वारा जो भी आती है श्वसन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो आती है, वो सब हम अपनी नाक से निकाल देते हैं, नासाद्वार द्वारा क्या कर दी जाती है बेटा बाहर कर दी जाती है। अब बेटा निह श्वसन क्या होता है? ये निश्वसन इसमें सिर्फ 2 बिंदु लगा दी, इसमें सिर्फ बेटा 2 बिंदु लगा दी। ये निश्वसन मतलब अंदर सांस लेना, निह श्वसन मतलब सांस छोड़ देना। क्या बेटा? सांस छोड़ देना। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी पसलियां नीचे की ओर दबती हैं। देखो सांस छोड़, अभी तो ली थी नीचे की ओर दब गई, दबी नीचे की ओर, ये है बेटा पसलियां नीचे की ओर देती है, डायफ्राम बेटा ऊपर की ओर उठ जाता है। डायफ्राम अभी चपटा हो गया था, फिर इसी तरह हो जाएगा, फिर इसी तरह हो जाएगा, ऊपर उठ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा छोटी हो जाती है। जो केविटी थी वो छोटी हो जाएगी, केविटी क्या हो जाएगी बेटा? छोटी हो जाएगी। इस कारण वायु फुफ्फुस से बाहर निकल जाती है, वायु हमारी सारी फेफड़े से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ शरीर के विभिन्न अंगों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं से फेफड़े में विसरित हो जाती है व उसे श्वसनीय श्वास नली व नासाद्वार से निकाल दिया जाता है, ठीक है। इतना क्या समझ में? जो भी हमारी शरीर से लाई गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बेटा सब नासाद्वार द्वारा उसको बाहर फेंक दिया जाता है। इतना आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में? सब बेटा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इतना आ गया समझ में? निःश्वसन और निःश्वसन क्या है बेटा? राजस्थान में आ चुका है, किस बेटा? राजस्थान बोर्ड में आ चुका है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। अब देखो, अब बेटा क्या है, इधर सुनो। मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या है बेटा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। ऑक्सीजन उसके साथ ऐसे तालमेल ज्यादा होता है, ऑक्सीजन उसमें बेटा क्या होती है? घुली हुई होती है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है बेटा। हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हमारे रक्त का कलर कैसा होता है? लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। और जो बेटा CO2 है, CO2 का दहन विलय अवस्था में होता है, ठीक है। तो CO2 होती है बेटा अधिक मात्रा में हमारे रक्त में विलय होती है। इतना आगे समझे? विलय अवस्था में उसका दहन होता है। जब हम सांस लेते हैं तो वायु अंदर आ जाती है, ठीक है। जब सांस छोड़ते हैं तो वायु बाहर चली जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि बेटा सारी ऑक्सीजन बाहर चली गई, फेफड़े हमारे बिल्कुल खाली हो गए। अगर खाली हो तो बेटा इस तरह चिपक जाएंगे, इस तरह हल्की मुल्की रहती है, हल्की मुल्की ऑक्सीजन रहती है। वो क्यों रहती है? इसलिए क्योंकि जब तक वो नई ऑक्सीजन नहीं आती ना, जब तक बेटा वो नहीं निकली जाती है। जब तक नई ऑक्सीजन नहीं निकली आती है या नई ऑक्सीजन जब तक नहीं आती, जब तक वो निकलती नहीं है, ठीक है। उसमें हल्की मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है, ठीक है। हल्की मात्रा में हर चीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है, ऑक्सीजन भी रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल खाली हो जाता है, खाली नहीं होता है, ठीक है बच्चों। आगे सारा समझ में? तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा? आज इन्हें मानव श्वसन तंत्र पूरा निपटा दिया। आज हमारा तीसरा टॉपिक था श्वसन, जिसमें हम पढ़ने वाले थे श्वसन। आज पूरा कंप्लीट हो गया। श्वसन को कंप्लीट करने में बेटा 2 क्लास लगी, एक कल की और आज की। कल हम पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ेंगे बेटा क्या? परिवहन पढ़ेंगे, उसके बाद उत्सर्जन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर चैप्टर खत्म, फिर हम फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में करके जरूर बताना मुझे, ठीक है। मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा और आंसर देने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। यार वीडियो को लाइक कर दो जिससे कि और भी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच पाए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम कोई भी आपको लॉजिक समझाएं, कोई भी ट्रिक समझाएं, सबसे पहले आप उसका फायदा उठा पाए, ठीक है। चलो बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।